हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीयुगलचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीद्वारकाधीशाय नमः। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय पीतांबरधारी मुरली मनोहर भगवान श्री द्वारिकाधीश की महती कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की यह पावन कथा बंधुओं आज अपने चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर चुकी है। वैसे आज तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कथा तो सायंकालीन होती है और आज तो प्रातःकालीन प्रारंभ हो गई। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद शाम को ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नियम पहले से चला आ रहा है तो सायंकालीन तो प्रवचन होंगे ही, और हम लोग अभी भी बैठ गए हैं और सत्संग करेंगे। देखो, कथा सत्संग का कोई नियम नहीं है कि एक ही बार बैठो। चाहे जितने सत्संग करो, भगवान की चर्चा करो, चाहे जितनी बार बैठो, भगवान की कथा सदैव कल्याणकारी होती है और जितना अधिक हो उतना अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कथा अधूरी रह गई, क्योंकि मूल संस्कृत पाठ ही मुख्य भागवत कथा है और वह तो कल पूर्ण हो ही चुका था। प्रातःकालीन संस्कृत पाठ होता है और सायंकालीन तो हम लोग प्रवचन सुनते हैं। तो इसलिए संस्कृत पाठ को विशेष रूप से श्रवण करना चाहिए। मूल भागवत वही है। और आज तो कृष्ण जन्मोत्सव भी है, तो इसलिए सभी लोग उसकी तैयारियों में रहो। आज कृष्ण भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण का उत्सव आज हम सबके बीच में होगा, तो उनका स्वागत करने के लिए सब लोग तैयार रहना। हाँ, और उत्सव मनाने के लिए एक निवेदन ये भी है कि प्रयास करें, जिनके पास पीले वस्त्र हों तो सब लोग पीले वस्त्र पहन लेना, अच्छा लगेगा। और जिनके पास ना हो तो चिंता की बात नहीं है, कथा सुनने जरूर आना। हाँ, कल की कथा में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ था। कथा चल रही थी कि दक्ष को भगवान शिव की प्रेरणा से दंड दिया गया। पुनर्यज्ञ हुआ तो पुनर्यज्ञ में भगवान शिव को मनाने के लिए सभी देवता पहुंचे। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और फिर से यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन एक बात मेरे मन में आती है, वह यज्ञ विध्वंस क्यों हुआ? बंधुओं, जिस यज्ञ का उद्देश्य भटक जाता है, बुरी भावना से जब यज्ञ किया जाता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया जाता है, तो वह यज्ञ इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है या इसी प्रकार से विध्वंस होता है, निष्फल हो जाता है। यज्ञ का उद्देश्य सदैव शुभ होना चाहिए, शुभ संकल्प के साथ यज्ञ का प्रारंभ करना चाहिए, और नहीं तो दक्ष के यज्ञ की तरह परिणाम सामने आते हैं। इसीलिए बंधुओं, जब भी कथा हो, कोई अनुष्ठान हो, यज्ञ कराओ, तो फिर ये ध्यान रखना कोई विकार हमारे मन में ना हो।
सबका सत्कार करो। हमारे घर में जो भी आए सबका सत्कार करो। आपके पास जो व्यवस्था है उसी से सत्कार करो और वाणी में विनम्रता रखो, प्रेम से बोलो, क्योंकि ये वाणी है बंधुओं, ये चाहे तो किसी पराये को भी अपना बना सकती है, तो कभी कभी किसी अपने को भी पराया कर सकती है। कुछ लेने नहीं जाना, न किसी को कुछ देना, केवल वाणी से स्वागत कर दो। अच्छा ये बताओ, आपसे कोई प्रेम से बात करता है तो अच्छा लगता है ना? तो उसी प्रकार से दूसरों को भी अच्छा लगता है। इसीलिए जब ये यज्ञ अनुष्ठान हो तो क्रोध आदि के विकार को अपने मन में ना आने दो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। यज्ञ अनुष्ठान के मध्य सबका स्वागत करो, विनम्रता से बोलो। और सब लोग शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी आनंद भाव के साथ में शिव जी की स्तुति करें। Yeah.
मुझे पहचान दे, तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करो ऐसा ज्ञान दे। तूने दिया है बल निर्बल को, तूने दिया है बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे संभोला तेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। हे संभोला तेरे बोलना, तीनों लोक में तू ही तू। बोले शंकर भगवान की। जयकारा बोलने में काहे कंजूसी करते हैं, जब हम कथा कहने में कंजूसी नहीं कर रहे तो जयकारा कहने में क्या कंजूसी। बोलो शंकर भगवान की। बंधुओं, इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहा कि प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। स्वयंभू मनु और शतरूपा की 5 संतानें थीं, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। तो तीनों पुत्रियों के वंश का विवेचन कर दिया सुखदेव जी ने। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का विवेचन कर रहे हैं। तो पहले उत्तानपाद के विषय में बतलाते हैं। राजा उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी सुनीति और दूसरी है सुरुचि। लेकिन राजा छोटी रानी की गोरी चमड़े में ज्यादा आसक्त थे, तो इसलिए उनकी बात को ज्यादा मानते थे। पहली पत्नी है सुनीति, जो सदैव नियम से चलती है, नीति से चलती है। और जो सुरुचि है, सुरुचि का मतलब होता है जो मन किया सो कर लिए। और जिसके यहाँ सुनीति होती है उन्हीं के यहाँ ध्रुव जन्म लेते हैं। हाँ, इसीलिए सुनीति सदैव साधु संतों का सम्मान करती हैं, मंदिर जाती हैं, भगवान का भजन करती हैं। तो उनके यहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव को भी संस्कार सिखाती हैं। भगवान से भी ये प्रार्थना करती हैं कि मेरी छोटी बहन के भी बेटा हो जाए। और जब माँ पिता ऐसे संस्कार रखते हैं तो बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों को दिखा दिखा करके धर्म करना चाहिए। कथा स्थल में आओ तो बच्चों को भी ले आओ, देखेंगे तो कुछ सीखेंगे। एक जगह मैं कथा करने गया था बहुत पहले, तो बहुत बड़ा पंडाल था और बड़ी व्यवस्थाएं थी वहां पर। तो कुछ लिखवा करके लोग रख देते हैं ना, तो एक तरफ लिखा था कि यहाँ पर पुरुष बैठेंगे, एक तरफ लिखा दिया था यहाँ महिलाएं बैठेंगी। और एक जगह पर कथा स्थल में व्यास मंच में जाते हुए मैंने देखा, मेरी नजर पड़ी, उसमें लिखा था कि कृपया अपने बच्चों को साथ में ना लाएं। हाँ, और जैसे मैंने देखा तो मैंने कथा के आयोजकों से पूछा कि भैया ये क्या है। बोले गुरुजी वो बच्चे आते हैं ना तो बहुत शोर करते हैं और बहुत डिस्टर्ब करते हैं कथा में, इसलिए हमने लिखवा दिया है। अब बच्चे नहीं आएंगे, आप चिंता मत करिए। तो मैंने कहा कि भैया इसको तुरंत हटाओ तो हम जाके कथा कहेंगे, नहीं तो हम कथा कहने नहीं जाने वाले। तुरंत हटाओ इसको। अरे बच्चों के बिना कैसी कथा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा तो होगा, लेकिन आने वाले समय के भविष्य वही है। आज जब उनको संस्कार मिलेंगे तब तो आगे चलकर के सनातन धर्म को वो आगे बढ़ाएंगे।
इसलिए पूजन पाठ हो, या आप मंदिर जाओ, बच्चों को साथ में ले जाओ। छोटे छोटे बच्चों को ये संस्कार दो, गुरुजी हैं प्रणाम करो। बचपन से जब संस्कार दिए जाते हैं तो वह शाश्वत हो जाते हैं, सदैव रहते हैं। जब नींव मजबूत हो जाती है तो मकान भी मजबूत बन जाता है। हाँ, इसलिए ध्रुव में वो संस्कार दिखाई पड़ने लगे। छोटी रानी सुरुचि के बेटा हुए उत्तम। तो एक दिन की बात है कि एकदा सुरुचेह पुत्रम अंक मारो पिलालयन उत्तमं नारुक्षंतम ध्रुवम राजाभिनंदत। छोटे बेटा उत्तम को गोद में लेकर के राजा लाड़ प्यार कर रहे थे। दूर से ध्रुव भी दिखाई पड़े तो राजा का मन हुआ कि मैं अपने इस बेटा को भी लाड़ प्यार कर लूं। तो बुलाए, ध्रुव भी जाने लगे पिता की गोद में बैठे। लेकिन छोटी माता सुरुचि आ गई, बोले रे कहाँ जा रहे हो, नहीं बैठ सकते। बेचारा छोटा ध्रुव डर गया, बोला माता क्या ये मेरे पिता नहीं है? बोले ये तुम्हारे पिता तो हैं लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और इस पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। डांट डपट दिया तो ध्रुव गए अपनी माँ के पास। माँ से कहा कि माँ, छोटी माँ ने मुझे वहां से हटा दिया, पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, और माँ अभी तो मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं जरूर बदला लूंगा। लेकिन सोचिए, सत्संग प्रिया जो माता हैं उनका उपदेश क्या है? वो बच्चे से कहती हैं कि बेटा मां मंगलम तात परे सुमंस्था भूंगते जनो यत पर दुख दस्तक। कहती हैं बेटा किसी के प्रति बुरा भाव हमारे मन में आए ही क्यों? हम किसी के प्रति बुरा क्यों सोचें? अरे कोई भी व्यक्ति सुख पाता है कि दुख पाता है वो अपने कर्मों से पाता है। जो उसे दंड देना होगा सो भगवान देंगे, हम किसी के प्रति बुरा क्यों सोचें? ये आजकल के माता पिता का उपदेश नहीं था, ये सुनीति का उपदेश था। और बोली बेटा माता ने तो ये भी कहा है, तुम बता रहे हो कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो जाकर के तपसा आराध्य पुरुषम नारायण की आराधना करो। तो बेटा माता ने तुम्हें रास्ता बहुत अच्छा दिखा दिया है, जाके आराधना करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माता की अनुमति पाकर के ध्रुव जी पहुंच गए वन में। लेकिन आपसे बताएं, जब जीवात्मा के मन में परमात्मा को पाने का भाव जन्म ले लेता है तो परमात्मा तक पहुंचने की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को कहते हैं गुरु। बिना गुरु के कहाँ ज्ञान होता है? अब गुरु की आवश्यकता तो राजा राम दशरथ आदि को भी पड़ी। गुरु ही तो इस भाव सागर से पार कराते हैं, और जीवात्मा का तार परमात्मा से गुरु ही जोड़ते हैं, गुरु मंत्र के माध्यम से। इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। बंधुओं, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने पहले तो परीक्षा लिया, डराया, अरे तुम छोटे बालक हो, इस वन में क्या करोगे? लेकिन दृढ़ निश्चय करके आए थे ध्रुव। बोले चाहे कुछ हो जाए मैं बिना भगवान को प्राप्त किए घर नहीं लौट सकता। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा भगवान को पाना है तो क्या तुमने गुरु बनाया? ध्रुव ने कहा कि हे नारद जी, आपसे अच्छा गुरु मुझे कहाँ मिल सकता है, आप ही मेरे गुरु हो जाएगा। तो जब गुरु स्वीकार कर लिया तो नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र का तुम जाप करो तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और ध्रुव जी उसी मंत्र का जाप करने लगे और निरंतर जाप कर रहे हैं।
तो जब प्रथम महीने की तपस्या हो रही थी तो लिखा है त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्नेर्चयन हरिम। कहते हैं कि प्रथम महीने में तो 3-3 दिन के अंतर में केवल कैथा बेर आदि के फल खा लेते थे और कुछ नहीं। और जब दूसरा महीना आया तो 6-6 दिन के अंतर में अब फल लेना भी छोड़ दिया। 6 दिन तक कुछ नहीं लेते, 6वें दिन शाम को केवल पत्तियां खा लेते थे। और जब तीसरा महीना आया तो पत्तियों को भी छोड़ दिया। और 9-9 दिनों के अंतर में अपानम जल पी करके रहे। और जब चौथा महीना आया तो जल को भी छोड़ दिया। 12-12 दिनों के अंतर में केवल वायु पी करके रहे। और फिर इसके बाद 5वें महीने में अपने मन को गोविंद में इतना एकाग्र कर लिया कि सांस लेना ही भूल गए, एक पैर से खड़े हो गए। इनकी सांस बंद हुई तो सारी देवी देवताओं की भी सांस बंद हो गई। सब घबरा करके गए गोविंद के पास, नारायण के पास। नारायण ने कहा कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। और गरुड़ारूढ़ होकर के भगवान नारायण पहुंच गए ध्रुव के सामने और वहां पर प्रकट हो गए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। और जब वहां पहुंचे बंधुओं, ध्रुव को दर्शन दिए। ध्रुव बहुत प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किया। लेकिन एक छोटा सा बालक, न पढ़ाई न लिखाई, भगवान की स्तुति करना चाहता है, कैसे करे? कुछ पढ़ा तो नहीं था, छोटा सा बालक। लेकिन अंतर्यामी जानते अंदर के उद्गार, अंदर के भावों को गोविंद ने पढ़ लिया। नारायण समझ गए तो लिखा है नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम। कहते हैं कि कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना बस्पर्श बालम कृपया कपोले। अपने वेदमय शंख को नारायण ने ध्रुव के गाल में स्पर्श करा दिया तो सारा ज्ञान अंदर प्रकट हो गया। अब ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, देखो जब भगवान कृपा कर देते हैं तो क्या संभव नहीं हो सकता। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अरे मीरा ने कौन सी पीएचडी की थी, लेकिन उसकी जो रचनाएं हैं उससे लोग पीएचडी करते हैं। भगवान की कृपा। तो भगवान ने जब कृपा कर दी तो अब ध्रुव ही स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, आप ही की कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, सब आप ही की तो कृपा है। और सत्य भी तो है। अब देखो इतने सारे यहाँ कूलर रखे हैं, अगर इनमें करंट ना हो तब तो ये कबाड़ है, किसी काम के नहीं। ऐसे ही शरीर में जब तक परमात्मा का करंट रहता है तभी तक तो ये काम का रहता है, नहीं तो ये भी व्यर्थ हो जाता है। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव क्या चाहिए बोलो। ध्रुव ने कहा कि प्रभु मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए, आपके चरणों में प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि मांग तो भक्ति रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में ये भी भाव है कि जाकर के मैं छोटी माता को दिखा लूं। तो भगवान समझ गए तो कहते हैं कि देखो मेरी भक्ति तो तुम्हें अनायास प्राप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तुम घर जाओ, राज्य सुख को भोगो,
36,000 वर्षों तक राज्य करो और इसके बाद मेरे पास आ जाना। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव अब घर को लौट रहे हैं, लेकिन नारद जी पहले ही फटकार लगा के जा चुके हो राजा उत्तानपाद को, तो इसलिए अब सब आगवानी कर रहे हैं। अब देखो, पहले गोद में बैठने तक का अधिकार नहीं था, और अब तो कलश लेकर के आगवानी हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवान की कृपा जब हो जाती है तो सब साथ देने लगते हैं। अब इसके बाद पिता ने ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठाया। पिता छोटी पत्नी को लेकर के वन को चले गए और ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक शासन किया। और इसके बाद कथा आती है कि छोटी माता का जो बेटा है उत्तम, ध्रुव का जो भाई हुआ सौतेला, उत्तम कुछ उद्दंड प्रकृति का है। जाकर के यक्षों के बगीचे में बगीचा ही उजाड़ने लगा। यक्षों ने समझाया कि भैया वृक्षों को क्यों नष्ट कर रहे हो? अरे ये तो प्रकृति है, पर्यावरण है, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए। बात माना ही नहीं, जबरदस्ती में उनका बगीचा उजाड़ने लगा। तो सारे यक्ष आए और मिल करके उत्तम का कल्याण ही कर दिए। अब ये जानकारी जब ध्रुव जी को हुई, बोले मेरे भाइयों को यक्षों ने मारा है तो मैं जाकर के पूरी यक्ष जाति को ही नष्ट कर दूंगा। पूरी तैयारी बना करके अब जाने लगे। मार्ग में उनके दादा बप्पा स्वयंभू मनु आ गए। मनु ने आकर के बहुत समझाया कि बेटा ये तुम क्या करने जा रहे हो? नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवद भूत वैशसम। बेटा जिस मार्ग का आलम्बन तुम लेने जा रहे हो वह नारायण के अनुवर्तियों का मार्ग नहीं है, भगवान के भक्तों का वो रास्ता नहीं है। अपने एक उद्दंड भाई के लिए तुम पूरी यक्ष जाति को नष्ट करने जा रहे हो, ये ठीक नहीं बेटा। अब देखो जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए। तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। देखो जीवन में तितिक्षा होनी चाहिए, यानी सहने की क्षमता। हमें कोई कुछ कह दिया तो हम उसको सहें, तितिक्षा। बड़ों के प्रति सहनशीलता हो, हमसे बड़े ने किसी ने कुछ कह दिया, डांट दिया तो उसको सहने की क्षमता हो। करुणया, अपने छोटों के प्रति करुणा का भाव रखो, क्षमा कर दो, छोटे तो गलतियां करते हैं। मैत्र्या, बराबरी वालों के प्रति मित्रता का भाव रखो। और समत्वेन च सर्वात्मा, संसार के सभी प्राणियों के प्रति समता का भाव रखो, सबके प्रति समभाव रखो। और जो व्यक्ति ये तीनों काम करता है तो क्या लिखा है? भगवान संप्रसीदति, भगवान उस व्यक्ति से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब देखो दादा स्वयंभू मनु ने जब ये समझाया, बात समझ में आ गई, ध्रुव जी लौट आए। इसीलिए जीवन में सत्संग का महत्व होता है। अब देखो भगवान के दर्शन ध्रुव ने किए थे, तो भगवान के दर्शन तो दुर्योधन और शिशुपाल ने कई बार किए थे, लेकिन क्या जीवन में परिवर्तन आया? नहीं आया। इसलिए भगवत दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है। सत्संग करो। इसके बाद बंधुओं 36,000 वर्षों का शासन करने के बाद ध्रुव को लेने के लिए विमान आया भगवान का। लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। सब की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु सबके ऊपर चढ़ती है, लेकिन ध्रुव जी मृत्यु के ऊपर चरण रख करके विमान में बैठे। मृत्योर मूर्धनि पदम धत्वा,
आरुरोहात् गृहं गृहं। बैठ गए विमान में, लेकिन मन में कुछ अधूरापन है। पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव जी, आप तो भगवान के लोग चल रहे हैं, आपके मन में प्रसन्नता कुछ कम दिखाई पड़ रही है। ध्रुव ने कहा कि आज मैं जिस स्थिति में पहुंचा हूं कि भगवान के लोक में जाने के लिए विमान आया है, ये संस्कार अगर मेरी माँ ने ना दिया होता बचपन में, तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता। ये सब मेरी माँ के कारण हुआ है। आप मुझे ले जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस विमान में आप मेरी माँ को ले जाइए, मेरी माँ भगवान के लोक को जाए, मुझे आप छोड़ दीजिए। देखिए, संस्कार मिला बच्चे को तो वो माँ के प्रति सोच रहा है। विष्णु पार्षदों ने कहा कि काहे चिंता करते हैं ध्रुव जी, वो ध्यान से देखिए, आगे आगे विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माता जी ही बैठी हैं, वो भी चल रही हैं भगवान के लोग। और इस प्रकार से प्रसन्न हो गए और भगवान के लोग के लिए प्रस्थान कर गए। बंधुओं, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को संस्कार दो, लेकिन संस्कार कैसे दे। अभी मुझे एक बात याद आई। कटनी में मेरे एक शिष्य हैं, तो आज से 4-5 साल हो गया होगा, मैंने भागवत की थी उनके यहाँ। वो पति पत्नी है और एक उनके यहाँ बालक था, हो सकता है 6-7 वर्ष की उम्र का रहा हो। मैं कहीं पे कार्यक्रम में था, उन्होंने मुझे फोन किया, बोले गुरुजी आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि मैं तो एक कथा में हूँ। बोलिए। बोले गुरुजी आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैंने कहा कोई यदि ज़्यादा दिक्कत की बात हो तो आप फोन में बता दीजिए। बोले गुरुजी बहुत ज़्यादा जरूरी है और मुझे लगता है कि आप सामने मिलेंगे तो मैं कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जैसे ही कार्यक्रम पूरा होगा मैं मिल जाऊंगा। बोले गुरुजी आप घर ही आ जाइए। हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे। अगर शिष्य परेशानी में है तो गुरु का तो कर्तव्य है मार्गदर्शन देना। हम बोले ठीक है, हम आ जाएंगे। अब जैसे ही कार्यक्रम पूरा हुआ, मेरी उस कार्यक्रम से विदा हुई, मैं घर नहीं गया, मैं सीधा वहीं कटनी में पहुंच गया उन शिष्य के यहाँ। जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा कि हाँ भैया अब बताओ क्या बात हो गई थी, इतना परेशान थे, इतनी दिक्कत बता रहे थे फोन में, चलो बताओ जल्दी। अब वो हम पहुंचे तो वहाँ स्वागत सत्कार, गुरु जी आए हैं, चरण धोले जाएं, हाँ, फिर आगमनी आरती करने लगे। हम बोले ये सब बाद में करना, तुमने बहुत घबरा करके बात कही थी, सो जल्दी बताओ, फिर हम गुरु जी हैं, बाद में भी सत्कार हो जाएगा। तो बोले ठीक है। अब उस घर में पति पत्नी और उनका वो 6-7 वर्ष का बालक, ये 3 लोग रहते हैं और उनके बाकी घर वाले वो गांव में कहीं रहते हैं। तो जब मैंने ऐसा कहा तो वो कुंडली ले आए अंदर से। गुरुजी बच्चे की कुंडली देखिए ना। हमने कहा हुआ क्या? बोले ये बच्चा बहुत बिगड़ गया है। मैंने कहा बिगड़ गया है? ये 7 वर्ष का बच्चा है, क्या बात हो गई बताइए तो। बोले गुरुजी ये बहुत बिगड़ गया है, अब दोनों पति पत्नी चालू हो गए, वो शिकायत करे, वो शिकायत करे, उसकी बुराई है बुराई उस बच्चे की। मैंने कहा अरे इतना छोटा बालक और इतनी उसमें कमियां आप बता रहे हैं। उस बच्चे की माता ने बताया गुरुजी ये बात बात में झूठ बोलता है, हाँ कुछ भी पूछो झूठ बोल देगा। मैं टिफिन बना के भेजती हूँ स्कूल में, साथियों को खिला देता है और आके बोल देता मैंने खा लिया। तो बहुत बिगड़ गया है गुरुजी, और आज से ये स्थिति है। हमारा तो इकलौता बेटा है गुरुजी, मन में बहुत शंकाएं होती हैं, बड़ा होकर के पता नहीं कितना शरारती निकल जाए।
हमारा भविष्य क्या होगा, हम इसी में परेशान हैं। तो आप कुंडली देखिए ना गुरु जी, कौन सा ग्रह खराब है, कौन से ग्रहों नक्षत्रों आदि के कारण इसकी ये प्रवृत्ति बन रही है। अब देखो वो ऐसा बोल रहे थे, अब मैं आधे एक घंटे से केवल उन दोनों की बातें सुन रहा था, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। हाँ, मेरा स्वभाव है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता नहीं, जब मुझसे कोई कुछ पूछता है तभी मैं उसको सलाह देता हूँ, व्यर्थ में बकवाद नहीं करता। अब वो जब आधे घंटे तक बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। अब संयोग की बात थी कि वो लोग ऐसा कह ही रहे थे, इतने में डोरबेल बजी, दरवाजे में कोई आया रहा होगा, उसने घंटी बजाई। तो वो जो बच्चा था, उस बच्चे को माता पिता ने कहा, बेटा जाके देखो कौन आया है। अब वो बच्चा गया दरवाजे के पास, और दरवाजे में उन लोगों ने कैमरा लगा रखा था, अंदर से बाहर का देखता था, बाहर वाला अंदर नहीं जान पाता था कौन है। अब वो बच्चा लौट करके पिता के पास आया, बोले पापा वो फलाने अंकल जी आए हैं। पापा ने कहा कि बेटा जाओ दरवाजा खोलना और अंकल जी से कह देना कि पापा घर में नहीं है। बेटा गया, खैर जो करके आया हो दरवाजा बंद करके लौटा। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। एक घंटे से ये दोनों पति पत्नी बच्चे की बुराई कर रहे हैं कि झूठ बोलता है, और ये स्वयं झूठ बोलने के लिए उसको शिक्षा दे रहे हैं। और बच्चा जैसे लौट के आया, अब उन्होंने कहा हाँ गुरुजी तो कुंडली देखिए ना कौन सा ग्रह खराब है। हमने कहा भैया कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, ये मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है कि कौन सा ग्रह खराब है। मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा आप लोग स्वयं झूठ बोलते हैं, बच्चे को झूठ बोलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और चाहते ये हैं कि बच्चा सत्य बोले, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए बंधुओं, हम बच्चों में जो संस्कार देखना चाहते हैं उन्हें पहले हमें स्वयं के आचरण में लाना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो उपदेश अपने मुख से दिए जाते हैं, जो संस्कार मुंह से दिए जाते हैं वो उतने कारगर नहीं होते। जो संस्कार अपने आचरण से दिए जाते हैं वही प्रभावित करते हैं बच्चों को। अब देखिए ध्रुव जी को सत्संग का लाभ मिला, इसलिए भगवान भी मिल गए। तो मुझे ऐसा लगता है अपने मनोभावों से हम लोग थोड़ा सत्संग के प्रति भाव रखें। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होई तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग करी पुण्य कमाई, 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 राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन
हंस करेंगे, कागज से तोहे 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 हंस करेंगे। मिटे जाए ओरे के दाग रे, मिटे जाए ओरे के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, आइए तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो ठाकुर की कृपा है ना, ये बिना सत्संग के नहीं मिलती। वो तो कहते हैं ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए संग ऐसा चढ़ो ताकि रंग के अपने ऊपर खिले, ये देखना चाहिए कि हाँ यार रंग चढ़ा है हमारे ऊपर। इसलिए कहते हैं सुत पित नार दीन आशाएं, सुत पित नार दीन आशाएं, सुत पित नार दीन आशाएं, सुत पित नार दीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, बोलो संत भगवान की अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और तो कहते कबीर जी, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। इसीलिए आज से सत्संग करना है, सदैव अच्छे लोगों का साथ करना है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, इसके बाद इन्हीं ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए, उत्कल के बेटा अंग हुए, अंग के बेटा वेन हुए। वेन बड़ा दुष्ट था, पिता वन को चले गए और उधर उसकी दुष्टता को देख करके ऋषियों ने शाप दिया और शाप देकर के उसको समाप्त कर दिया। वेन के शरीर का मंथन किया गया तो स्त्री पुरुष का जोड़ा पैदा हो गया। पुरुष है महाराज पृथु जो नारायण के अवतार हैं, स्त्री है महारानी अर्ची जो लक्ष्मी का अवतार है। बोले पृथु महाराज की। पृथु महाराज ने गाय का दोहन किया, पृथ्वी रूपी गाय का, लोगों की समस्याओं को दूर किया और फिर अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो कितनी सुंदर बात महाराज पृथु ने कही, हमको और आपको सुनना चाहिए। न कामये नाथ ददप्यहं कुचिन्
करुणा युत में स्मेव रहा। कहते हैं कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10,000 कानों की क्षमता दे दीजिए, मेरे कान 10,000 की क्षमता की हो जाएं। भगवान ने कहा कि लोग तो अपने 2 कानों का उपयोग नहीं करते, सदुपयोग नहीं करते, और आप 10,000 कान मांग रहे हैं। पृथु महाराज ने कहा कि प्रभु मैं 2 कानों से आपकी कथा को सुनता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए मैं 10,000 कान की क्षमता से आपकी कथा को सुनना चाहता हूं। ऐसा ही प्रेम बंधुओं कथा के प्रति हमारे और आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद सनकादि ऋषि पृथु महाराज को उपदेश करते हैं। राज्य संचालन अच्छी प्रकार से करके पत्नी सहित वन को चले गए, तपस्या किया और परलोक को गमन कर गए। पृथु महाराज के पुत्र हुए विजिताश्व, लेकिन इन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी, तो विजिताश्व को ही अंतर्धान कहा जाने लगा। अंतर्धान के बेटा हुए हविर्धान, तो हविर्धान की शादी हो गई हविर्धानी के साथ, तो उनके यहाँ 6 बेटा पैदा हुए और उनमें से एक पुत्र का नाम था प्राचीन बरही। राजा प्राचीन बरही यज्ञ कर्मकांड में बड़ा भरोसा करते थे, बहुत यज्ञ करते थे, लेकिन एक भूल कर रहे थे, पशुओं की बलि दे रहे थे यज्ञ में। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने जब वो दृश्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। बोले राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? प्राचीन बरही ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपका आगमन हुआ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ में यदि विद्वान लोग, संत लोग, महापुरुष लोग आ जाते हैं तो बहुत शुभ होता है। नारद जी ने कहा कि राजन, मैंने पापी तो बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा पापी नहीं देखा। इतने पशुओं की बलि तुमने दी है। कहते हैं कुशाओं से आकाश तक पट गया था। प्राचीन बरही ने कहा कि नारद जी, यही तो अपने वेदों में लिखा है। बोले क्या लिखा है? बोले पशुन आलभेत लिखा तो है, पशुओं की बलि दो। नारद जी ने कहा इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि सत्संग में रहो, महापुरुषों के गुरुजनों के चरणों में बैठो और वेद का तात्पर्यार्थ समझने की चेष्टा करो। अरे परोक्षवादो वेदोयम बालानाम शासनम, हमारा जो वेद है वो परोक्षवादी है, उसमें ऊपर से देखने में कुछ और लगता है और गहराई में कुछ और ही अर्थ निकलता है। अरे आलभेद का अर्थ बलि देना नहीं होता, आलभेद का मतलब होता है स्पर्श करना। पशून आलभेद, देखो बकरा कहते हैं ममता को। जब यज्ञ करो तो बकरे रूपी ममता का स्पर्श करो और आहुति डालो यज्ञ में। आज के बाद हम मोह ममता नहीं करेंगे। स्वाहा। अभिमान का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़े रूपी अभिमान का स्पर्श करो और फिर आहुति करो। आज के बाद हम अभिमान नहीं करेंगे जीवन में। इसका मतलब यह होता है। अब एक प्रमाण भी देते हैं। अब देखो, आप लोगों ने यदि किसी विवाह को ध्यान से देखा होगा तो विवाह पद्धति में जो पंडित जी होते हैं विवाह कराते हैं तो एक प्रक्रिया का पालन करते हैं। कहते हैं तत्वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत। हृदयम आलभेत, आलभेत यहां पर भी आता है। तो कहते हैं कि पंडित जी कहते हैं कि अब जो है वर कन्या के हृदय का स्पर्श करें, ये प्रक्रिया आती है। तो आलभेत का अर्थ यदि बलि देना होता तो इसका मतलब है कि वर कन्या की बलि दे दे। तो बताओ फिर विवाह कौन करता? स्पर्श करना है। इसलिए ये बंद करो। और समझाते हुए एक पुरंजनोपाख्यान भी सुना दिया नारद जी ने। बोले राजन, बात समझ में आ गई? नारद जी के समझाने पर अच्छी प्रकार से समझ गए प्राचीन बरही।
और सत्कर्म में प्रविष्ट हो गए। बंधुओं, जीवन में सदैव गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही आगे बढ़ना चाहिए और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब काल गाड़ी आ जाए और कब संसार से जाने का नंबर आ जाए। अब कई लोग कह देते हैं अरे वो जब अभी तो हम युवा हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो फिर भगवान का भजन करेंगे। तो ये बताओ, बुढ़ापा किसने देखा? बुढ़ापे में क्या होगा? और आपसे एक बात बताएं, हर चीज की डेट निश्चित होती है। अभी किसी ने बताया कल किसी की एनिवर्सरी, हाँ वो लिख के रख लेते हैं लोग कि फलानी डेट में हमारी शादी हुई। कोई बर्थडे मनाते हैं, इस डेट में हमारा जन्म हुआ। तो हर चीज की डेट होती है बंधुओं, लेकिन बुढ़ापे की कोई डेट जानता है? इतने लोग आप लोग बैठे हैं, क्या कोई ये बता सकता है कि आपके जीवन में बुढ़ापा किस डेट में आया था? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। बुढ़ापा कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। और बुढ़ापे की या मौत की 4 घंटियां बजती हैं बंधु। अगर कोई संभल गया तो ठीक। कौन कौन सी घंटी? देखो, बुढ़ापे की या मौत की पहली घंटी बजती है तो बाल सफेद होने लगते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं कि कान के पास के बाल जब सफेद होने लगे तो समझ लो कि बुढ़ापा दस्तक दे रहा है। हाँ, तो देखो, यदि बाल पकने लगे तो पहली घंटी है बुढ़ापे की। लेकिन हम लोग इतने जुगाड़ू हैं कि उसका भी जुगाड़ बना लेते हैं। पता नहीं कौन कौन से कलर आते हैं, उसको पोत लिए और बाल काले हो गए। कोई नहीं जान पाता किनके बाल सफेद हैं। तो देखो, ये पहली घंटी बजी तो भी माला लेके नहीं बैठते, नहीं सुधरते, भजन करने नहीं बैठते। तो फिर बुढ़ापे की या मौत की दूसरी घंटी बजती है, आंखों में कम दिखाई देने लगता है, तो उसका भी जुगाड़ बना लेते हैं। चश्मा पहन लिए, ऑपरेशन करा लिए, फिर भी माला लेके नहीं बैठते, सुधार नहीं आता जीवन में। तो बुढ़ापे या मौत की तीसरी घंटी बजती है। ये जो 32 है ना दांत, ये सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन बंधुओं, उसका भी जुगाड़ है अपने पास। हाँ, हम लोग भी बढ़िया टक्कर लेते हैं बुढ़ापे से। हाँ, कई लोग शिलाजीत, स्वर्ण भस्म, पता नहीं क्या क्या, च्यवनप्राश, पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं। लेकिन बंधुओं, कुछ होने वाला नहीं है। और अपने शरीर को बढ़िया सुंदर बनाने के लिए डब, पियर्स, पता नहीं कौन कौन सी साबुनें रगड़ते हैं। लेकिन बंधुओं, युवावस्था जाने के बाद फिर चाहे जो करो, फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी सुधार नहीं आता। 32 का भी जुगाड़ बना लेते हैं। वो नकली दांत आते हैं, हमने कई जगह देखा है। लोग जब मन हुआ तो निकाल लिए और जब मन हुआ तो धर लिए मुंह में। माला लेके नहीं बैठते। तो फिर बंधुओं, बुढ़ापे की या मौत की चौथी घंटी बजती है, कमर टेढ़ी होने लगती है। हाँ, कई लोग जल्दी से चल नहीं पाते। एक बार बैठ गए तो उठने में समय लगता है, उठ गए तो फिर बैठने में समय लगता है। तो भी नहीं माला लेके बैठते, भजन नहीं करते, टक्कर लेने का खूब प्रयास करते हैं। बोले और च्यवनप्राश खाओ, शायद ताकत आ जाए शरीर में। लेकिन बंधुओं, कुछ नहीं होने वाला, सुधर जाओ। और देखो, जो 4 घंटियों के बाद भी नहीं सुधरते तो 5वीं बार में फिर घंटी नहीं बजती, फिर बजता है घंटा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इसके बाद बंधुओं, राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेता गणों ने रुद्र गीत से भगवान की स्तुति की और
कहते हैं कि विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को प्रणाम किया और फिर वहां से चले गए। इसी के साथ ही बंधुओं चतुर्थ स्कंद संपन्न हो जाता है। कथा पंचम स्कंद में प्रवेश करती है। तो कहते हैं कि जो स्वयंभू मनु के बेटा हैं प्रियव्रत, अब उनके वंश का विवेचन कर रहे हैं। तो महाराज प्रियव्रत के विषय में कहते हैं कि एक बार वो सोचने लगे कि ये रात होती ही क्यों है, यदि रात ना हो तो लोग ज्यादा काम कर पाएं। तो इसलिए उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और 7 दिनों तक तो रात होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी ने आके समझाया कि बेटा प्रकृति की जितनी चीजें होती हैं सब संतुलित होती हैं, उनसे छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जिस रात में विषयी लोग सो जाते हैं वहीं पर कहीं महात्मा लोग समाधि लगाकर भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान की बनाई गई कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती। जब बहुत समझाया तो फिर मान गए और अपने उस जिद को छोड़ दिया। फिर इसके बाद बंधुओं इन्हीं महाराज प्रियव्रत के वंश में महाराज आग्नेन्द्र हुए और महाराज नाभि हुए, उनके बेटा ऋषभ देव जी हुए। और ऋषभ देव जी भी भगवान नारायण के अवतार हैं। बोले ऋषभ देव जी महाराज की जय हो। फिर नहीं बोल रहे हो क्यों? आज नाश्ता हुआ है कि नहीं? नाश्ता हुआ है? चेहरे तो बता रहे हैं नाश्ता हुआ है, खाली पेट नहीं बैठे। तो बोलने में काहे कंजूसी? जब हमारे ज्वाला गुप्ता जी खिलाने में कंजूसी नहीं कर रहे तो आप लोग जयकारा बोलने में क्यों कंजूसी करते हो? बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ऋषभ देव जी भगवान की। बंधुओं ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। उनके यहाँ 100 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है भरत और इन्हीं भरत के नाम से अपने इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा भागवत में उल्लेख है। उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश अपने बच्चों को दिया और पागलों की तरह जाकर के रहने लगे एक ही स्थान में, बधिर मूकों की तरह। सिद्धियां आकर के उनके चक्कर काटने लगी, उनकी सेवा में आ गई, पर उन्होंने पास में फटकने नहीं दिया। ऋषभ देव जी ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया था और आगे चलकर के उनकी इन्हीं परमहंस वृत्ति का अनुसरण एक अरहन नाम के राजा ने कर लिया। तो वहीं से जैन धर्म का प्रारंभ हो गया। तो इसलिए जैन मतावलंबी जो हैं वो लोग ऋषभ देव जी को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं और हम लोग तो अपने भगवान के 24 अवतारों में से एक मानते हैं। भगवान की प्राप्ति कर लिया ऋषभ देव जी ने। इसके बाद राज्य सौंप करके गए थे भरत जी को, भरत राजा हो गए। भरत ने बहुत अच्छा राज्य चलाया, लेकिन समयानुसार उन्होंने विचार किया कि मेरे 5 पुत्र पैदा हो चुके हैं, तो ज्येष्ठ पुत्र सुमति को राज्य सौंप दिया और भगवान का भजन करने के लिए चले गए पुलह आश्रम, गंडकी नदी के किनारे। बंधुओं गंडकी नदी में ही शालिग्राम भगवान मिलते हैं। हाँ, वहां पर डुबकी लगाओ गंडकी नदी में और जो पत्थर मिल जाए वही शालिग्राम भगवान है। और ऐसा कहते हैं कि गृहस्थों के यहाँ और विशेष रूप से ब्राह्मणों के यहाँ तो शालिग्राम भगवान का पूजन जरूर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ये जरूर मैंने कहीं पढ़ा था कि स्त्रियों को निषेध है, सौभाग्यवती स्त्रियों को शालिग्राम भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, पुरुषों को करना चाहिए, नहीं तो ऐसी स्त्री पति विहीन हो जाती है। तो शालिग्राम भगवान का खूब पूजन करने लगे भरत जी। एक बात आपसे और बताएं
शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित हैं, स्वयंभू हैं। जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग में, आप नर्मदा जी जाइए, वहां से जो शिवलिंग मिलते हैं जिनको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में प्रतिष्ठित हैं, स्वयंभू हैं। तो जरूर शालिग्राम भगवान का, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। एक बात और, कई बार हम लोगों के मन में भाव होता है कि घर में हम भगवान की मूर्ति ले आए, तो मैं आप लोगों को एक शिक्षा दे रहा हूं, एक जानकारी दे रहा हूं। कभी भी जब भगवान की कोई मूर्ति या उनका कोई विग्रह लाने का भाव मन में उत्पन्न हो, तो स्वयं बाजार से जाकर के मूर्ति मत खरीदना। हाँ, आप किसी अन्य व्यक्ति को, विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को धन दे देना और उनसे कहना कि आप ले आना। तो उन ब्राह्मण के द्वारा मूर्ति मंगवा लेना घर के लिए, स्वयं नहीं खरीदना चाहिए। स्वयं खरीदने से भाव नष्ट होता है। और बंधुओं, अब ये भरत जी निरंतर चूंकि भजन के लिए गए थे तो भजन कर रहे हैं। एक दिन गंडकी नदी के किनारे ही भगवान का पूजन कर रहे थे तो हिरणों का झुंड आया। उन हिरणों के झुंड में एक हिरणी गर्भवती थी, लेकिन तभी एक सिंह ने जोर की दहाड़ मारी तो हिरण जो होते हैं वो भीरू प्रजाति है, भयभीत रहती है, तो तुरंत सब भागे। और जब भागे तो उन्हीं भागने के चलते वो जो गर्भवती हिरणी थी उसने भी छलांग लगाई, और छलांग लगाते उसके गर्भ का स्खलन हो गया, वो बच्चा पैदा हो गया और जाकर के झाड़ी के पास वो हिरणी गिरी और सदा सदा के लिए उसके प्राणों का अंत हो गया। भरत जी ने यह दृश्य देखा तो भरत जी को बड़ी दया आ गई। अरे अभी अभी पैदा हुआ हिरण का बच्चा और मां से बिछड़ गया। तो उनको दया आई तो अपने आश्रम में ले गए उस हिरण के बालक को और उसको सोचने लगे कि ये ठंड में जल में गिर गया था, इसे ठंड लग गई होगी, तो अग्नि जलाकर के उसको कुछ ऊष्मा दिए, ताप दिए, और भूख लगी होगी इसलिए दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़ करके खिलाई। एक बात आपसे बताएं बंधुओं, कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी व्यक्ति के बंधन का कारण बन जाती हैं। हाँ, देखो दया का काम तो यही पूरा हो गया कि बच्चे को लाए, खिलाया, सुरक्षित किया, अब उसके बाद उसको उसके झुंड में छोड़ देना चाहिए था। लेकिन जब जो सात्विक प्रवृत्तियां हैं, दया, करुणा, ये करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब इनकी भी अति हो जाती है तो ये भी बंधन का कारण बना देती है। अब आए थे हरि भजन को, ओट न लगे कपास। अब भरत जी आए थे भजन करने के लिए, अब तो हिरण के बच्चे में ही आसक्त हो गए, अब तो उसके बिना रहते ही नहीं थे। साथ में भोजन, टहलना, घूमना सब उसी हिरण के बच्चे के साथ होने लगा। और बंधुओं, एक दिन हिरणों का झुंड आया और उसी झुंड में वह हिरण का बच्चा भी शामिल होकर के चला गया। भरत जी को बहुत कष्ट हुआ जब नहीं देखा उस हिरण के बालक को। तो वृक्षों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, सूर्य से, चंद्रमा से, सबसे पूछ रहे हैं, इतना ज्यादा आसक्त हो चुके थे और उसी की याद करते करते प्राणों को त्यागा। तो कहते हैं अंतमति सोगति, व्यक्ति मरते समय जिसका स्मरण करता है वो उसी रूप को अगले जन्म में प्राप्त कर लेता है। हाँ, इसीलिए भगवान की याद किया कर सदैव। जब बचपन से आदत बन जाएगी सदैव भगवान का स्मरण करने की, तो जब भी काल गाड़ी आएगी जाना होगा, तो चूंकि पहले से आदत बन चुकी है तो भगवान का ही तो स्मरण होगा।
अंतिम में नहीं हो पाता कि सोचो जीवन भर हम याद नहीं करेंगे, अंत में कर लेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। अंत में क्या करोगे? और ज्यादा जो धन रखे होंगे तिजोरी में उसकी याद ना करना अंतिम समय में, नहीं तो फिर वो धन की सुरक्षा में बैठता है ना नाग, फिर वही बनना पड़ता है। इसलिए परमात्मा की याद करो। तो अगले जन्म में हिरण बन गए और इसको प्रारब्ध समझ करके किसी तरह से भोगा, और इसके बाद उनका तीसरा जन्म हुआ अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में। जब पैदा हुए तो 9 भाई थे वो लोग, सभी लोग पढ़ लिख करके विद्वान बन गए, और ये इनको बचपन से स्मरण था अपने पूर्व जन्मों का। तो विचार कर लिया था कि इस जन्म में भूल नहीं करनी, अब तो केवल गोविंद का स्मरण करना है, भजन करना है। तो इसीलिए पागलों की तरह रहने लगे, ऐसे बन गए जैसे कुछ जानते ही नहीं है। तो माता पिता ने सोचा कि हमारा बेटा जड़ बुद्धि पैदा हुआ है, इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत। अब वो जड़ भरत हो गए। जड़ भरत जी ने सोचा बहुत अच्छा हुआ, अगर संसार के लोग ये समझ लें कि ये पागल है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये संसार के लोग बड़े विचित्र होते हैं महाराज। जब तक ये जानते रहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे काम का है तो पीछे पड़े रहते हैं, और जब जान लेते हैं कि हमारे किसी काम का ही नहीं है तो सब दूर हो जाते हैं। तो जब सब दूर हो गए तो बढ़िया भजन होगा, तो प्रसन्न हो गए। अब देखो घर में रहने लगे तो जब तक माता पिता थे तो किसी तरह से काम चल रहा था, लेकिन जब माता पिता परलोक गमन कर गए, अब घर में भाई और भाभियां बची। अब उनका तो विवाह हुआ नहीं था, क्योंकि पागल सिद्ध हो चुके थे। अब पागल से कौन शादी करता है? भाइयों को तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भाभियों ने कहा, अरे तुम अपने छोटे भाई को नहीं देखते जड़ भरत को? ये काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का, करता कुछ है नहीं, भोजन बस इसको चाहिए अच्छा अच्छा, भोजन भट्ट है ये, इसको दूर करो घर से। भाइयों ने अपने भाई जड़ भरत की कुटिया खेत में डाल दी, बोले खेत में ही तुम रहो झोपड़ी बना के। जड़ भरत जी समझ तो सब रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है घर में, लेकिन सोचे कि बहुत अच्छा हुआ, अब तो और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहीं खेत में भगवान का भजन करेंगे। तो खेत में जाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, डकैतों के सरदार ने देवी भद्रकाली से ये प्रार्थना की थी कि मुझे बेटा हो जाए तो मैं नर बलि दूंगा। बेटा हुआ तो अपने डकैतों से कहा कि जाकर किसी नर को ले आओ पकड़ के, उसकी बलि देंगे। और तो कोई नहीं मिला, खेतों में पड़े हुए जड़ भरत मिल गए। बोले अच्छा मोटा तगड़ा है, इसी को ले चलो। अब उसको पकड़ के ले आए। अब वो सीधे साधे थे, चले आए। अब देखो जब बलि देनी होती है तो बढ़िया बढ़िया उसको खिलाते पिलाते। अब वो जड़ भरत जी को खूब बढ़िया 56 व्यंजन खिलाए और सुंदर वस्त्र पहनाए, आभूषण दिए। अब जब सब खा पी करके वो फुर्सत हुए तो डकैतों के सरदार ने कहा जड़ भरत जी से कि बाबा जी देवी भद्रकाली को दंडवत कर लीजिए, प्रणाम करिए। अब भोले भाले जड़ भरत जी जैसे ही दंडवत करने के लिए सिर नीचे झुकाए तो डकैतों के सरदार ने तलवार निकाल ली मारने के लिए। और सिर घुमा करके देखा जड़ भरत जी तो बोले, ए भैया क्या कर रहे हो? डकैतों के सरदार ने कहा कि महाराज ये मालपुआ जो खाए हो ये फ्री फोकट के नहीं थे, जैसे ये मालपुआ हलवा स्वीकार किए हो अब इसको भी स्वीकार करो। सोचने लगे जड़ भरत जी कि ये संसार कितना विचित्र है, दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। और बिल्कुल सत्य बात है बंधु, संसार का स्वरूप ऐसा ही है। संसार के लोग आपके सामने आकर के बैठ जाएंगे भोले बन करके, हाँ, और आपके सामने बैठ करके आपकी मन की बातों को जान लेंगे।
और पीठ पीछे जाकर के आपका ही मजाक उड़ाते हैं। ये संसार का स्वभाव है। इसीलिए मैं सदैव कहा करता हूं कि आपके मन की जो व्यथा है, जो भी सुख दुख है, उसको संसार से मत बताओ, बताना है तो गोविंद से बताओ। क्योंकि संसार के लोगों को बताओगे तो कोई दुख दूर कर नहीं देगा, और गोविंद से बताओगे तो दुख का अंत हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही बंधुओं तलवार लेकर के उनको मारने के लिए आगे बढ़ा वो डकैत, इतने में देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। सहसो चचाट शैव देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले क्या कर रहे हो? बोले आपके लिए बलि दे रहे हैं। देवी ने कहा मैंने कब कहा मुझे बलि चाहिए? काहे को व्यर्थ में हमको बदनाम करते हो? अब नहीं माना वो डकैतों का सरदार, तो उसी शस्त्र को लिया देवी ने और जितने डकैत थे सबका कल्याण कर दिया। ये भी कथा यहाँ पर आई। फिर इसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, सिंधु सोबीर देश का एक राजा है रहुगण, कपिल भगवान का सत्संग करता है। जा रहा था सत्संग करने के लिए पालकी में बैठ करके, तो 4 कहार ढो रहे थे वोढार। अब वो वोढारों में एक बीमार पड़ गया। राजा ने कहा कि हम तो राजा हैं, किसी को भी लगा दो पालकी में। वोढारों ने ढूंढा तो और कोई दिखा नहीं, यही जड़ भरत जी दिख गए। बोले चलो महाराज पालकी में लगो, राजा साहब की पालकी जा रही है। जड़ भरत जी ने कहा चलो ठीक है। वो कोई तर्क वितर्क नहीं करते थे, सीधे जाके लग गए। अब पालकी चलने लगी। अब देखो जो वोढार होते हैं उनके चलने की गति थोड़ा तीव्र होती है। अब इनको तो आदत नहीं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अब इस जन्म में सोच लिया था कि कोई गलती नहीं करनी। अब चलते हुए नीचे देख के चल रहे हैं कि कोई चींटी मट्टी में पैर न पड़ जाए, किसी जीव की हत्या ना हो जाए। एक चींटा दिखाई पड़ा तो उछल गए। अब ये बताओ, पालकी ढोने वाले में से अगर कोई एक उछल जाए तो जो पालकी में बैठा होगा उसकी क्या दशा होगी? अब राजा की खोपड़ी में लगा। तो जब खोपड़ी में लगा तो राजा ने देखा और डांटने लगा कि एक तो मर मर के चल रहे हो धीरे धीरे, फिर भी सिर फोड़ रहे हो, कैसे चलते हैं? तो वोढारों ने कहा आयम मधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम व्रजति। ये जो नया नया लगा है वोढार, ये जल्दी नहीं चलता महाराज, हमारी गलती नहीं है। अब राजा ने उस नैव को देखा ध्यान से, जड़ भरत जी को, तो अब व्यंग बात कहने लगा राजा। हाँ अरे तुम लोग तो अभी अभी लगे हो, बेचारा बहुत दिनों से लगा है पालकी में, बेचारे को तकलीफ हो रही होगी। अब तुम लोग तो मोटे तगड़े हो, अब वो बेचारा कितना दुबला पतला है, 1.5 हड्डी का आदमी, कितना ढोएगा? अब देखो व्यंग कर रहे हैं। जड़ भरत जी सब समझ रहे हैं लेकिन कुछ बोले नहीं। संत का स्वभाव है, उनका चित्त सम रहता है, कुछ नहीं बोले। फिर पालकी में चलने लगी। कुछ देर बाद फिर से कोई चींटा दिखाई पड़ा तो फिर से उछल गए जड़ भरत जी। और इस बार जब खोपड़ी लगी पालकी में राजा के, तो अब इस बार राजा लाल पीला हो गया और तुरंत बाहर झांक करके बोला, अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता, मैं राजा हूं। अगर एक बार मैंने संकेत कर दिया तो मेरी बात को समझना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हें समझ में नहीं आता। अरे प्रमत्तस्य चदे करोमि चिकित्साम दंडपाणिरेगो, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर सकता हूं। जड़ भरत जी को कहा कि मैं तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूं, तुम्हें समझ में नहीं आता। अब जब बहुत अनाप शनाप कहने लगे राजा रहुगण, तो जड़ भरत जी ने सोचा कि देखो मुझे चाहे ये कितना कुछ भी कह ले, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे आप शब्द कह करके ये जरूर नरक में जाएगा। और ये नरक में गया तो सत्संग की बदनामी हो जाएगी कि देखो इतना सत्संग करता था फिर भी नरक में गया। इसलिए आज बोलना पड़ेगा। संतों का स्वभाव है कि वो अपने लिए कुछ नहीं बोलते, संसार के कल्याण के लिए बोलते हैं। वैसे तो ये सत्संगी है राजा, लेकिन चूंकि राजा है तो राजसी अभिमान है, रजोगुणी है, थोड़ा कमी है, इसको ठीक कर देते हैं। इसलिए बोल पड़े।
कहते हैं कि राजन, आप दंड देंगे तो मेरे शरीर को देंगे, मेरी आत्मा को नहीं। मैं मोटा है कि पतला है कि कैसा भी है, ये मेरा शरीर है, मेरी आत्मा को आप दंडित तो नहीं कर सकते। जब ये बात सुनी राजा ने सोचा कि ये बात तो कोई साधारण बोढ़ार कहार नहीं कह सकता, ये तो कोई उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि सत्संग तो राजा करता ही था। तुरंत पालकी से नीचे उतरा, देखा तो मोटा सा जनेऊ दिखाई पड़ा कंधे पर जड़ भरत जी के। तो तुरंत हाथ जोड़ करके बोलने लगा कि आप कौन है महाराज? जनेऊ बता रहा है कि आप कोई सच्चे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। अरे कहीं आप कपिल भगवान ही तो नहीं आ गए? कौन है आप? मुझसे बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि ना हम विशंके सुरराज वज्रान न त्रच शूलान न यमस्य दंडा नाग्न्यर्क सोमान नीलवेत पास्त्रात् छंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, अग्नि सूर्य के शस्त्रों से नहीं डरता, शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं किसी चीज से नहीं डरता। डरता तो हूं केवल इस बात से कि कहीं ब्राह्मणों का अपमान ना हो जाए। जड़ भरत जी ने मुस्कुरा करके कहा कि राजन, हैं तो हम भी ब्राह्मण, लेकिन खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, तुम चिंता मत करो, हम ऐसे नाराज नहीं होंगे। तो राजा रघुगण ने कहा कि मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है। बोले पूछो। बोले आपने कहा कि दंड दोगे तो मेरे शरीर को दे सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कहीं पर अग्नि जलाओ, अग्नि के ऊपर कोई बटलोही रखो, तो अग्नि का ताप बटलोही को गर्म करेगा, और उसी बटलोही में यदि जल डाल दो तो बटलोही का ताप जल को गर्म कर देगा, और उसी जल में चावल डाल दो तो जल का ताप चावल को भात बना देगा। तो अगर इस शरीर को कोई कष्ट देगा तो शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो इंद्रियों के स्वामी मन को कष्ट होगा, और जब इंद्रियों के स्वामी मन को कष्ट होगा तो अन्योन्याश्रित संबंध होने के कारण आत्मा को भी तो कष्ट होगा। जड़ भरत जी बोले राजन, अरे हो तो तुम महामूर्ख, पर बातें ज्ञानियों की तरह कर रहे हो। अरे ये आपस में कोई तुलना है इनकी? अरे इनकी तुलना तो हो ही नहीं सकती, शरीर और आत्मा की तुलना, क्योंकि तुम तुलना कर रहे हो सावयव पदार्थों से, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन आत्मा तो निरावयव है, जो आकाश की तरह है। अगर किसी ने कहा कि मैं आकाश को मुट्ठी में कर लिया हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी ने कहा कि मैं शस्त्र से काट सकता हूं आकाश को, तो क्या काट सकता है? नहीं। तो आत्मा भी आकाश की तरह है, इनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। जड़ भरत जी ने पूछा कि तुम जानना क्या चाहते हो? तो रघुगण ने कहा कि मैं जानना यह चाहता हूं कि यह सुख दुख फिर भोगता कौन है? ये सुख और दुख होता किसको है? तो कहते हैं कि ये जो हमारा मन है ना, इसी को सुख और दुख होता है। मन की अनुकूलता में सुख हो जाता है और मन की प्रतिकूलता में दुख हो जाता है। यदि कोई परिस्थिति हमारे मन के अनुकूल हो जाए तो हम लोग सुखी हो जाते हैं, और प्रतिकूल हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे घर में यदि कोई ऐसा अतिथि आ जाए जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो कितनी प्रसन्नता होती है। और जिससे प्रेम नहीं करते, पसंद नहीं करते, अगर ऐसा व्यक्ति आ जाए तो अगर पानी भी अंदर से लाके देना पड़े तो विक्षोभ हो जाता है। हाँ, अब देखो एक बहन ने अपने घर का सारा काम किया, ससुराल में थी, सारा काम करके
पूरे परिवार वालों को भोजन कराया, बर्तन धुल लिए और सारा काम संपन्न करके फिर सोने के लिए गई 11 बजे और फिर सो गई। पूरे दिन की थकी थी। गहरी नींद में सो रही थी। इतने में ही 12:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। भाई आया था। 2 साल हो गए थे कहीं बाहर कमाने गया था और व्यस्तता के कारण आ नहीं पाया। सोचा कि बहन को जाकर के मैं अचंभित करूंगा, सरप्राइज दूंगा, तो इसलिए बताया भी नहीं, सीधे चला आया। अब ट्रेन लेट हो गई थी तो रात में कुछ देर से पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, बहन ने दरवाजा खोला। जब भाई को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अरे मेरा भाई 2 साल बाद आया है। अरे भाई तुम रात में कैसे आए भैया? तो भाई ने कहा कि बहन वो तो ट्रेन लेट हो गई थी इसलिए मुझे देर हो गई, मैंने बताया नहीं था कि सरप्राइज दूंगा। अब देखो बहन इतनी प्रसन्न है भाई को देख करके कि बोली भाई तुम बहुत कई घंटों की यात्रा से आ रहे हो, भूख लगी होगी, चलो चलो अंदर चलो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ। अब देखो जल्दी से पुड़ियाँ छनछनाने लगी। अब बढ़िया भाई के पसंद की खीर बन गई, अब तरह तरह के पकवान बन गए, अब तुरंत फटाफट बन करके भाई के सामने आ गए। भैया तुमको खीर पसंद है, मैंने बना दिया है। अब भाई भी बढ़िया खाया। अब देखो रात के 2 बजे भोजन हो रहा है खुशी से। अब इतना थक गई थी फिर भी थकान उसको याद ही नहीं रही, प्रसन्न हो गई। वहीं पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, अभी तक कहीं कोई थकान नहीं है, खाना भी नहीं बनाया। चाय बनाई थी, ससुर जी को पिला दी। अब इतने में ही ससुर जी ने आवाज लगाई, बहू गांव से हमारे एक मित्र आ गए हैं बैठने के लिए दरवाजे पे, थोड़ा चाय बना दो ना इनके लिए। अरे आजकल ये ससुर जी को कोई काम धंधा है ही नहीं। हाँ पता नहीं किसको पकड़ के ले आते हैं लोगों को और दरवाजे पर बैठा लेते हैं और ऑर्डर दे देते हैं, चलो चाय बना के लाओ, भोजन कराओ। अरे इनको तो केवल कहने से मतलब है। अरे अभी भी चाय बनाया था, अब फिर से चाय चढ़ाओ। और कभी कभी तो खाना बना के सबको खिलाती हूँ और इतने में अरे वो आ गए ना दरवाजे पर, दरवाजे पर कोई आए तो खिलाना चाहिए, तो दिमाग खराब हो जाता है। भाई से प्रेम है तो इसलिए सारा काम करने के बाद भी थकान नहीं लग रही, और जिससे प्रेम नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं, तो अगर चाय भी देना पड़े तो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसी को कहते हैं बंधुओं कि मन की अनुकूलता में सुख होता है, मन की प्रतिकूलता में दुख होता है। सारा खेल बंधुओं मन का होता है। ये इस प्रकार से जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया राजा रघुगण को, और ऐसा उपदेश दिया भवाटवी का भी वर्णन कर दिया, और इतना सुंदर उपदेश दिया कि कल्याण ही हो गया रघुगण का। फिर इसके बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे कथा सुना रहे हैं, तो भूगोल खगोल आदि का भी वर्णन कर दिया, और इसके बाद नरकों का वर्णन कर दिया। हाँ भागवत में 28 प्रकार के नरक लिखे हैं, वैरायटीदार पाप और वैरायटीदार नरक। कौन से पाप करोगे कौन से नरक में जाओगे। हाँ अब देखो समय की तो कुछ कमी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ 2-4 पाप और उनके नरक बता देता हूं। कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री, संतान आदि का अपहरण करता है, उन्हें छीनता है, तो उसे तामेश्वर नामक नरक में जाना पड़ता है, और वहां की भूमि तांबे की होती है, और उसको इतना गर्म कर दिया जाता है कि तपने लगती है। उसी में जाकर के यमदूत उसको बैठाते हैं। और जो लोग अपना पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए, जीव को संतुष्ट करने के लिए जीवों को खाते हैं, हाँ कई लोग मांस खाते हैं जीवों का, तो ऐसे लोगों को कुंभी पाक नाम के नरक में यमदूत ले जाते हैं,
और एक बड़ा सा कड़ाहा होता है जहां पर तेल भरा होता है और इतना गर्म होता है कि उबल रहा होता है। उसी में यमदूत जाकर के उसका पकौड़ा बनाते हैं, उसको डालकर। हाँ। और कोई राजा जब अपनी प्रजा को कष्ट देता है तो उसको सूकर मुख नाम के नरक में ले जाते हैं। जो दूसरों की संपत्ति हड़पता है उसको यमदूत संदंस नाम के नरक में ले जाते हैं। और जो लोग मच्छर खटमल जैसे जीवों को मारते हैं ना, तो उनको यमदूत अंधकूप नाम के नरक में ले जाते हैं। हाँ, अभी तो समय की कमी है, मैं इधर एक एक करके व्याख्या करता तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए पाप करने से बचना चाहिए। और फिर ये भी कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संबंध रखता है, या फिर कोई स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है, तो उसको भी नरक में ले जाते हैं यमदूत, तप्त शूर्मी नामक नरक में। और ऐसा लिखा है कि वहां पर लोहे के स्त्री पुरुष बनाए जाते हैं और उनको इतना गर्म किया जाता है कि वो लाल हो जाते हैं। और अगर किसी पुरुष ने ऐसा काम किया है तो लोहे की स्त्री बना दिए और उसको इतना गर्म किए कि वो लाल हो गए, फिर कहती चलो गले मिलो। हाँ, इस प्रकार से दंड भोगना पड़ता है। और यह भी लिखा कि जो अपने घर में आए हुए अतिथियों को क्रूर दृष्टि से देखता है, अरे कहाँ से आ गए, अब इनको पानी भी देना पड़ेगा, चाय भी देनी पड़ेगी, लोग खाना भी बनाना पड़ेगा। तो जो अपने अतिथियों को क्रूर दृष्टि से देखता है उसको यमदूत पर्यावर्तन नामक नरक में ले जाते हैं। हाँ, और वहां पर बहुत बड़े बड़े पक्षी अपनी बड़ी बड़ी चोंच से उसको नोचते हैं। ऐसा भी होता है। इसीलिए बंधुओं, कभी भी पाप नहीं करो। यह भी लिखा है, एक बात और बता दें, लिखा है कि जो व्यक्ति मदिरा पान करता है, शराब पीता है, तो उसको अयह पान नामक नरक में ले जाते हैं यमदूत। हाँ, तो वहां भी उसको कष्ट दिया जाता है। और यह समाज की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है बंधुओं। लोग नशे के आदी हो रहे हैं, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं लगातार कथाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के घरों में जाता हूं। एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूं, जिस घर में जो व्यक्ति नशा करता है, मदिरा पान आदि करता है, वो चाहे जितना भी धनवान क्यों ना हो, चाहे जितने बड़े पद में क्यों ना हो, वो कभी सफल जीवन नहीं जी सकता, कभी शांति का जीवन नहीं जी सकता। उसके जीवन में सुख शांति कभी आ ही नहीं सकती। मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने जहां जहां नशेड़ियों को देखा, उनके जीवन में कलह को देखा, उनके जीवन में अशांति को देखा। इसलिए हम उस रास्ते पर क्यों चलें जहां पर न सुख है न शांति है। अब देखो, नशे का आदि जब व्यक्ति हो जाता है तो धन का भी नुकसान होता है, अपनी देह का भी नुकसान हुआ, और परिवार में प्रेम भी नहीं रह जाता, कोई लाभ है ही नहीं। इसलिए इन दुर्गुणों को हटाओ अपने जीवन से, प्रेरित करो दूसरों को। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस प्रकार नरकों का वर्णन किए और अंत में कहते हैं कि ये जितने भी नरक हैं वहां पर पापी जीव जाते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो केवल भगवान के लोक को जाते हैं। हाँ, भगवान के लोक में ही जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करो, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से बंधुओं पंचम स्कंद की कथा भी संपन्न हुई। तो क्यों मन लग रहा है कि है?
अभी तो मौसम खुला है। या उस कंछेदनों का प्रोग्राम करेंगे। अभी नहीं, अच्छा जैसे इच्छा हो समय को 12:30 हो चुका, आरती हो जाए। बंधुओं, तो मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है कि कंछेदन का भी कार्यक्रम है शायद, तो इसलिए अभी की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और कंछेदन होगा, फिर सब लोग भोजन प्रसाद ले लेना, कुछ विश्राम कर लेना और ठीक 3 बजे, आज शिकायत का मौका मत देना, ठीक 3 बजे यहाँ पर पहुँच जाना, फिर आके हम शेष कथा आगे सुना देंगे। हाँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, तो भगवान की उस कृपा का हम लोगों को अनुभव करना चाहिए और परिश्रम चाहे जीवन में जितना भी कर लो, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती कुछ नहीं हो सकता। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे हम तो खूब मेहनत करते हैं, हमको भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है, कृपा के बिना काम बनता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम बनता नहीं है। निराशा निशान से होती न तब तक, निराशा निशान से होती न तब
हमारे रसिक संत राजेश्वरानंद जी, उनका बड़ा भाव है। कहते हैं कुछ लोग तो इसलिए के वेट करते हैं कि कथा की आरती कब होने वाली है। जब लास्ट की आरती अंतिम होने वाली है तब जाना करते हैं आधा घंटे पहले आरती कि चलिए अब आरती का समय हो गया है। लेकिन उसमें काम नहीं बनने वाला। काम तो तभी बनेगा जिसका आरंभ अच्छा हो और अंत अच्छा हो। कहते हैं राजेश्वरानंद आनंद अपेना, राजेश्वरानंद आनंद अपेना, राजेश्वरानंद आनंद अपेना, ये जो अभी भजन संगीतकारों ने गाया है, खड़े हो जाओ। ये बड़े अच्छे संत हुए हैं अपने यहाँ राजेश्वरानंद जी। ये उनका लिखा हुआ भजन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बड़ा प्रिय भजन है ये। परिश्रम चाहे जितना भी जीवन में करो, जब तक प्रभु कृपा नहीं होती कुछ होने वाला नहीं है। आइए हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की परम मंगलमय आरती हम सभी लोग भाव से करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, अर्पणेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे जलगंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योपजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान
सत्य